हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई सुंदर से सुबह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, अनेक प्रकार के बच्चों की समस्याओं को लेकर के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा चिंता करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होगा, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि मैं तेरे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं का समाधान करूंगा। हालेलुया। आज हमें डरना नहीं है। जिस तरीके परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत रखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 34 में कहा गया है, इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ये सब सारी समस्याएं आएं तो हमें डरना नहीं है, उस समय तो भयभीत नहीं होना है। हो सकता है कि हर इंसान नहीं अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो। यदि आज आपके साथ अनहोनी घटना घट चुकी है या आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, सालों साल से परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिंता ही करते जाए, क्योंकि चिंता करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। हम डरे जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कोई काम करने मन नहीं लगता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं, अनेक प्रकार की बातों से हम चिढ़ जाते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करे। हम विश्वास रखें, भरोसा रखें कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, राजा दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 94 और वचन नंबर 19 में कहा गया है, जब मेरे भीतर बहुत चिंता हुई तब मेरी शांति जिस तरीके से परमेश्वर ने आनंद में बदल दी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, जब बहुत ज़्यादा वो चिंतित था, तो उसको भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जब वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, दुआ करता था, तो परमेश्वर उसे उसकी चिंता को आनंद में बदल देता था, खुशियों में बदल देता था। तो आज वैसे ही हमारे जीवन के हालात हैं, चाहे आपके जीवन में छोटी चिंताओं को लेकर के, बात को लेकर के चिंता हो, या बहुत बड़ी बात आपके साथ हो चुकी, बहुत बड़ी घटना हो चुकी जिसको आप भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप डरना नहीं है। आपको विश्वास रखना है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको सामर्थ नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, आपका मन हल्का नहीं होगा। आप अपनी बातों को परमेश्वर से कहें, दिल खोल करके कहें, ताकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ दे, आपको ताकत दे, और परमेश्वर आपकी ओर से लड़े। उस हर प्रकार की शैतानी ताकत से, वो हर प्रकार के बंधन से, वो हर प्रकार की चिंताओं से हमें आज़ाद करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करके आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में कहा गया है, चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारी चिंता जब हम करते हैं तो हमारा मन उदास हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डरने लगते हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होने लगती हैं। लेकिन यहीं पे परमेश्वर वचन कहता है, चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु जो भली बात ही करता है, चिंता में भी रह करके अच्छी और मन भावनी बात करता है परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के द्वारा, तो उसका जो चिंता होता है वो आनंद में परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। आज आप विश्वास रखिए, प्रार्थना को पूरी रिसीव करिए, तो देखिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत और ढेर सारी आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 38 में इसमें कहा गया है, हमारी कोई भी संसारिक समस्या हो, हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती है जो हमारे लिए है। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात आपको याद रखना है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता है, यदि हमारी कोई भी सांसारिक समस्या है, या बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के, दवा को लेकर के, बीमारी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, पैसों को लेकर के, ये सब सारी जो सांसारिक समस्याएं हैं, परमेश्वर वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन 38 में लिखा गया है, हमारी कोई भी सांसारिक समस्या हो या हमें परमेश्वर के उस
प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, मरकुस पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 11 में कहा गया है, जब वे तुम्हें ले जा कर के पकड़वाएंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, परंतु उसी घड़ी जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही करना। मेरे प्रिय बहनों, ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। जब भी हम मुसीबत में आते हैं, चिंता में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। हमें एकांत में बैठ करके सोचना चाहिए उस टाइम, उस वक्त, उस कंडीशन में हम कौन से हालात में फैसले ले सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हमें जो घटना घटी थी वो तो हो गई, जो घटना घटनी थी वो तो हो गई, लेकिन उस समय हमें सिचुएशन संभालना है अपने आप को, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मैं तो जानता हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हमने देखा है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के, घर को लेकर के, पति और पत्नी की लड़ाई को लेकर के, झगड़े को लेकर के, नशे को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, दुख होता है, परेशानियां होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिए, कुछ दिन के लिए आप केवल इग्नोर कर दीजिए और देखिए सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके पति के जीवन में हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा और आशीष देगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हमारे जीवन में वो ताकत, वो एनर्जी, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से हम लड़ सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश है, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं है यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष मन रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं,
उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन है। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले। उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अवेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं। इस वक्त इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियां नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियां दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल, हर घड़ी, हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।